मोटरवे ज्यादती केस में मजीद पेशरफ, एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को साहिवाल से हिरासत में लिया। पुलिस जराये के मुताबिक बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम आबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलव्विस है। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल आज़ाद। दूसरी जाने मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलजिम शफकत पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुका है। सरेआम फांसी की सजा के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बच्चों से ज्यादती के वाक़यात रोकने के लिए सजाओं को मजीद सख्त करेंगे। ज्यादती के वाक़यात रोकने के लिए कवानीन में तरामीम वक्त की ज़रूरत है। जिनसी दरिंदों की पुश्त पनाही करने वालों को भी मिसाली सजा देनी होगी। पाक फिजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरा। पायलट जहाज से बहिफाजत उतरने में कामयाब। ज़मीन पर भी किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड तश्कील दे दिया। 6 माह बाद मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। स्कूलों में 9वीं 10वीं जमात के तलबा भी पढ़ाई में मशगूल। तलबा के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। तमाम क्लासेस 2 हिस्सों में तकसीम। आज आने वाले तलबा कल छुट्टी करेंगे। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा 23 सितंबर से स्कूल जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ 30 सितंबर से होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस्लामाबाद के सेक्टर G63 के स्कूल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा, आज का दिन मुबारक है। हम इस मकाम पर पहुँचने के मरहले वार इदारों को खोल सकें। उम्मीद है SOPs पर अमल दरामद होगा। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले इदारे को वार्निंग के बाद बंद कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का भी ट्वीट कहते हैं, स्कूल का पहला दिन आने में महीनों लग गए। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया के एहतियात और तमाम तदाबीर को मलहूज़ रखते हुए तमाम फैसले किए गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का गवर्नमेंट विमेन कॉलेज शारा लियाकत और 2 स्कूलों का दौरा। SOPs का जायजा लिया। सईद गनी ने कहा, तलबा मास्क की पाबंदी और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। सईद गनी ने कोतवाल स्कूल और CMS स्कूल का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर का स्कूलों में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शादी हॉल्स आज खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। शादी हॉल मालिकान तमाम एहतियाती तदाबीर जगह जगह आवेज़ा करने के पाबंद होंगे। शादी हॉल्स में कुल गुंजाइश के 50% लोगों को तकरीब में शामिल होने की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, केटरिंग और इससे मुंसलिक दीगर शोबों के मुलाजमीन रोज़गार बहाल होने पर खुश। हुकूमत ने दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए आईनी तरमीमी बिल तैयार कर लिया। तरमीमी बिल 2020 मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ ने आईनी तरमीमी बिल की कॉपी हासिल कर ली। तरमीम के तहत दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। इलेक्शन जीतने पर दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ना पड़ेगी। सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के खात्मे के लिए भी आइन में तरमीम तजवीज़। सेनेट इंतखाबात के लिए खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म को मोटरवे ज़्यादती केस में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म रावी रिवर फ्रंट मनसूबे के फ़ेज़ 1 का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे।
अदालत के सामने सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया जाएगा या नहीं, आज फैसले का इम्कान। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब की अपीलों पर भी समाअत करेगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे रखी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज़ करार। डॉक्टर का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में क़याम का मशवरा। रूटीन की चहलकदमी और मेडिकल थेरेपी जारी रखने की भी हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल की शरियानें खोलने के लिए जल्द वक्त मुकर्रर किया जाएगा। प्लेटलेट्स का इलाज दिल की बंद शरियानों खोलने पर प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। नवाज शरीफ के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में तनहा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज़्यादा ख़राब हुई। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ के इलाज में खलल आया है। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं PTI हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जनूबी पंजाब में पहली बार तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5774 रह गई। 24 घंटों में 404 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 मरीज जान से गए। अब तक 2,90,000 से ज़ायद मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। मोटरवे ज्यादती केस में मजीद पेशरफ्त। एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे ज्यादती केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। एक और शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे नुमान शेख ने। नुमान शेख, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कौन है ये शख्स? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो है पुलिस को एक बहुत कामयाबी मिली थी बड़ी, जिसमें शफकत को गिरफ्तार किया गया था, जिसका उसका DNA भी मैच कर गया था और इसके अलावा उसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया था। तो ये CIA पुलिस के पास तफ्तीश अभी जारी थी कि शफकत ने ये इंकशाफ किया कि जिस दिन ये वारदात हुई उससे 3 रोज कबल जो है इसके मरकजी मुलजम आबिद अली ने शफकत को और इसके साथी एक इकबाल और बाला मिस्त्री को कॉल करके बुलाया था, जो कि पाकपतन से शफकत के साथ ही निकला था, लेकिन उसको रास्ते में ही वो वापस चला गया। उसने इनकार कर दिया कि वो आज नहीं आ सकता, वो फिर किसी दिन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सानिया पेश आया तो उसके बाद इकबाल और बाला मिस्त्री जो है ये मंजर आम से गायब हो गया था। लेकिन जब इससे तहकीकात की गई इसमें शफकत के हवाले से, तो शफकत ने ये इंकशाफ कर दिया कि आबिद अली को हो सकता है कि आबिद अली की इंफॉर्मेशन जो है वो इकबाल और बाला मिस्त्री के पास हो, जिस पर इनका जियो फेंसिंग के जरिए तमाम तर डाटा चेक किया गया तो पता चला कि अफसाने के बाद जो है आबिद ने ये इकबाल और बाले के साथ राब्ता किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज जो है साहिवाल में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। CIA पुलिस इससे मजीद तफ्तीश कर रही है और उनका ये कहना है कि आबिद अली के बारे में इकबाल और बाला मिस्त्री से बहुत सी अहम मालूमात मिली है, क्योंकि इकबाल और शफकत और आबिद जो है ये इकट्ठे भी पहले वारदातें करते रहे। इन्होंने मेन रोड पर तकरीबन 9 से 10 वारदातें जो है वो पहले इकट्ठी की थी, तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। इसलिए आबिद की गिरफ्तारी में अब बहुत आसानी पैदा हो गई और इसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, पेशरफ्त सामने आई है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया। नुमान शेख, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मुलजिम शफकत पहले ही एतराफ़े जुर्म भी कर चुका है। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुलजिम पहले ही एतराफ़े जुर्म भी कर चुका है।
सरेआम फांसी की सजा के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बच्चों से ज्यादती के वाकयात रोकने के लिए सजाओं को मजीद सख्त करेंगे। ज्यादती के वाकयात रोकने के लिए कवानीन में तरामीम वक्त की जरूरत है। जिनसी दरिंदों की पुष्पनाही करने वालों को भी मिसाली सजा देनी होगी। उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। इन दरिंदों के इंसानी हकूक नहीं होते, इंसानों के लिए इंसानी हकूक होते हैं। तो हमें उन बच्चों, बच्चियों, औरतों का ख्याल रखना है और सजाओं को सख्त करना है। अब सजाओं को सख्त करने की जब बात होती है तो उसमें सरेआम फांसी जो है वो अव्वलीन तरजीह है। इसमें कंसेंसस पैदा किया जाएगा। जो एक पूरा एक आपने माफिया बना हुआ है, जिस तरह से ये जराइम के अंदर है, हमें पता है कि बहुत से लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी हासिल होती है ऐसे कामों में। आइंदा से ये होने नहीं जा रहा। हम कवानीन को भी सख्त कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को भी सख्त कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम हम जो है इसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एक तैयारा मामूल की तरबियती परवास के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया है। पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे। ज़मीन पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड तश्कील दे दिया है। कराची समेत सिंध भर में 6 माह से ज़ायद अरसे के बाद तमाम जामियात और कॉलेजेस खुल गए हैं। 9वीं और 10वीं क्लासों का भी आगाज़ हो गया है। तुलबा और असातिज़ा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते नजर भी आए हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने भी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। तफसीलात जानते हैं रिजा फातिमा से। आज एक चैलेंज वाला दिन है। SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को बंद किया जा सकता है। इस्लामाबाद में जो कि वफाकी हुकूमत के डायरेक्टली ज़ेर साया है, हम हर चीज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सूबाई हुकूमतें भी बड़े इन्हमाक से, मेहनत से कोशिश कर रही हैं कि इस पर अमल दरामद हो। और अगर कहीं पे अमल दरामद नहीं होता तो इस्लामाबाद में हम वार्निंग देंगे और अगर फिर भी मामलात बेहतर नहीं होते तो उस अदारे को वक्ती तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ये एक चैलेंज वाला दिन भी है क्योंकि यह आसान फैसला नहीं था। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी 6 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। तमाम तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया, जबकि पहले रोज स्कूल्स और कॉलेजेस हाजिरी की तादाद में कमी देखने में आई है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे खुल गए हैं। तलबा और इंतजामिया की जानिब से मास्क की पाबंदी की जा रही है। SOPs के तहत असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया का टेम्परेचर चेक करने के बाद सैनिटाइजेशन की गई। तलबों को SOPs के तहत क्लास रूम में बिठाया गया। यहाँ पे हुकूमती SOP जो था इसको हमने मैनुअल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ये आगे 8 जो नीचे लोअर क्लासेस हैं वो भी खैर खैरियत से खुल जाएंगी और सब स्कूल वाले जो है मतलब SOPs को फॉलो कर रहे हैं। वालिदैन को बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजने के हवाले से SMS भी किए गए हैं। हर किस्म की सहूलत मौजूद है, सैनिटाइजर वगैरह और साबुन भी रखा गया है हाथ धोने के लिए। कोरोना से बचाव के लिए तमाम स्कूलों में स्विमिंग पर पाबंदी है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से स्कूलों में जरासीम को स्प्रे भी किया गया है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर।